जी बिल्कुल, लेकिन बड़ी खबर इस समय मुंबई से बड़ी खबर है। इजरायली दूतावास पर वहां पर भी सिक्योरिटी बेहद कड़ी कर दी गई है। मुंबई के अंदर जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे लगातार कि इजराइल के त्योहारों पर या फिर चबार हाउस पर लगातार टारगेट था, और जिस तरह से अलकायदा धमकी दे रहा था, हो सकता है उसी का हाथ हो, लेकिन अभी कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ सूचना है, यानी तथ्यों के आधार पर ये सूचना है, लेकिन लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बता रहे हैं। दिल्ली के हार्ट कहे जाने वाले, दिल कहे जाने वाले लुटियंस दिल्ली में धमाका हुआ है। ये इस समय की बड़ी खबर है। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के। सुधांशु, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन मैं पहले विपक्ष का सुप्रिया श्रीनेत के पास सीधा चलता हूं। सुप्रिया, बड़ा अनफॉर्चुनेट एक ब्लास्ट हुआ है। निश्चित तौर पर जांच चल रही है, पुलिस की जांच में को हम प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहते, लेकिन क्या आपको लगता है दिस इज अ लैप्स? No, I didn't get you at all. मुझे आपका बस एक अनफॉर्चुनेट पार्ट सुनाई दिया था, उसके बाद नहीं सुनाई दिया। सुप्रिया, जो मैं खबरें सुन रही हूँ टेलीविजन चैनल पर और जो ग्राउंड रिपोर्ट, जी ये अनफॉर्चुनेट एक ब्लास्ट हुआ है इजरायली एम्बेसी के बाहर, और क्या आपको लगता है एक सिक्योरिटी लैप्स है? क्योंकि अलर्ट लगातार था कि इजरायली दूतावास इजरायली फेस्टिवल्स में टारगेट हो सकता है। अमीश जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि जितनी भी खबर आप ही के टेलीविजन के माध्यम से आ रही है वो बहुत चिंताजनक है, और चिंताजनक इसलिए है क्योंकि देश की, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में इस तरह का हादसा हो रहा है। और मैं बार बार कहती आ रही हूं, इसमें दलगत राजनीति की भी बात नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहती आ रही हूं कि पिछले एक साल में देश की राजधानी दिल्ली में दो बड़े हादसे, पहले दिल्ली के दंगे, फिर 26 जनवरी का उपद्रव, और अब ये लुटियंस दिल्ली जैसे सेंसिटिव जोन में, जहां से आपका बिल्कुल सही है, स्टोन्स थ्रो अवे पार्लियामेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर्स आवास है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, बाकी सारे सरकारी कर्मचारियों के आवास है। बहुत बड़ी चिंता का विषय ये सिक्योरिटी लैप्स है, ये इंटेलिजेंस लैप्स है, और इसलिए देश पूछेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की धज्जियां क्यों उड़ रही हैं। और आप कह रहे हैं अमित शाह जानकारी ले रहे हैं, उनको लेनी चाहिए, उनकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय को डायरेक्ट रिपोर्ट करती है। आज ये बहुत चिंताजनक विषय है कि राष्ट्र की सुरक्षा की धज्जियां उड़ रही हैं और कोई जवाबदेही नहीं है गृह मंत्री की। जी आई थिंक अभी तो गृह मंत्री जानकारी ले रहे होंगे। मेरे साथ सुब्राष्ट्रा भी हैं। सुब्राष्ट्रा, निश्चित तौर पर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन मैं भी कुछ कांग्रेस के ट्वीट्स देख रहा था। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने तो इस्तीफा भी मांग लिया है गृह मंत्री का, कि अब इस्तीफा उनको दे देना चाहिए। 26 जनवरी हो गया, दिल्ली के दंगे हो गए, और अब ये हो गया, तो इस्तीफा दे देना चाहिए गृह मंत्री को। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स अब हो रही है इस पूरे विषय को लेकर? शुरू से मैं सिर्फ इस विषय की नहीं बात कर रहा, किसान आंदोलन की भी बात कर रहा। जी आमिर जी, मुझे लगता है कि इस देश में हर बात पर पॉलिटिक्स हो रही है। आज जिस तरीके से अभी सुप्रिया जी ने कहा, बात बिल्कुल सच है कि बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। लुटियंस दिल्ली में इस तरीके का अटैक हुआ है, और ये चिंता का विषय है, लेकिन हर चीज में राजनीति घुसाकर, हर चीज को राजनीतिक बना करके मुझे नहीं लगता है कि देश एक सूत्र में बंधा रह सकता है। आज जब ये धमाका हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों को एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछ करके कुछ चीजें समय पे छोड़नी चाहिए। अभी आई एम श्योर कि गृह मंत्री जी जब आएंगे तो वो अपना पक्ष भी रखेंगे, सरकार का पक्ष भी रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले ये विषय ऐसा है कि अभी दिल्ली पुलिस, अभी ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो निश्चित तौर पर कुछ भी प्रीएम्प्ट करना, कुछ भी कमेंट करना जायज नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, और ये लो इंटेंसिटी धमाका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 के संवाददाता है, दिल्ली धमाके के ऊपर हमारी पूरी की पूरी टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर है। हमारे तकरीबन 10 रिपोर्टर इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और बॉम्बे में भी पूरे देश में हाई अलर्ट है। बॉम्बे में भी इजरायली एम्बेसी के आगे काफी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ रहे, बीजेपी के सांसद राज्यसभा और बीजेपी के प्रवक्ता। सुधांशु त्रिवेदी, योर फर्स्ट टेक। देखिए, सुरक्षा को लेकर इस समय जो वातावरण बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो अत्यंत संवेदनशील है, और अभी चूंकि यह प्राथमिक स्तर है तो यह नहीं पता है कि टारगेट दिल्ली था या टारगेट इजरायली एम्बेसी था, परंतु घटना यहां पर हुई है। यह अपने आप में चिंताजनक है, परंतु यह भी दर्शाता है
कि इस समय हम इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, कोई चीज सेपरेट नहीं है। और इस समय में जबकि यह देश इतने संवेदनशील समय से गुजर रहा है, उस समय जब गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह था, तो बकौल हमारे किसान आंदोलन के नेताओं के उपद्रवी तत्व घुस आए और उन्होंने जाकर लाल किले के ऊपर जाके तांडव और उपद्रव कर दिया और समापन समारोह के समय में यह स्थिति हुई। इसीलिए हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को अधिकार है, जो चाहे वो अपना लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन, आक्रोश, जो कुछ भी है उसकी अभिव्यक्ति करे, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील समय होते हैं। यदि उन समयों को किनारे रखकर किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। आप खुद सोचिए कि इस समय आप किसी भी 26 जनवरी को जाएं तो देश के चप्पे चप्पे पे, और दिल्ली में तो एक मेट्रो स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, बस अड्डा हो, बाजार हो, मार्केट हो, कितना दबाव दिल्ली पुलिस के ऊपर रहता। और उस समय ही आप ठीक उसी समय में आंदोलन करना चाहेंगे। ठीक उसी समय में जब ये पूछा जा रहा था ना दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी 26 जनवरी को, मैं ये भी कह रहा हूं उसको यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है कहीं ये डाइवर्जरी टैक्टिक, यानी हिंदी में कहें ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं है कि कोई बड़ी घटना किसी दूसरी तरफ होनी है इसलिए ये एक तरफ हो रहा हो। तो अनेक प्रकार के जो इंटेलिजेंस इनपुट आते हैं उन सबको ध्यान में रख के निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इस घटना के संदर्भ में तो जब कुछ प्राथमिक निष्कर्ष आएंगे तो हम लोग कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैं सीधा रुख करता हूं अमित पांडे का, गृह मंत्रालय के बाहर वो खड़े, गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। अमित पांडे क्या रिपोर्ट है, क्या जानकारी है? अमित पांडे, ओवर टू यू।